हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जिसमें संपूर्ण सिलेबस के आधार पर प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब प्रीवियस ईयर बड़े बड़े प्रश्नों को आप आसानी से कैसे करेंगे, एग्जाम में तरीका क्या होना चाहिए, उन सभी को जानेंगे। आज एक न्यू सेशन एक नए अंदाज में होगा। कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है ये तरीके देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर पूरे संपूर्ण चैप्टर पर आपका आधारित होगा। जो सिलेबस है उन पर जो प्रश्न पूछे गए पूरे करवाने वाले। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पेन पेपर ले लीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। देखिएगा यहां से जीएस से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन देखो रीजनिंग का प्रश्न है कि ग्रैमी अगर संगीत से संबंधित है तो उबेर कप का संबंध उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। अब सभी को पता है ग्रैमी पुरस्कार किसमें दिया जाता है, सर संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, सर संगीत के क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। उसी प्रकार उबेर कप का संबंध किससे है, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है और जीएस में भी प्रश्न पूछा जाता है, और यहां रीजनिंग का भी प्रश्न बन रहा है। तो उबेर कप का संबंध किससे होगा, बैडमिंटन से होगा, अभिनय से होगा, फिल्म से होगा या लेखन से होगा। तो जैसे ग्रैमी का संबंध संगीत से होता है, उसी प्रकार उबेर कप का संबंध किससे हो जाएगा, बैडमिंटन से होगा। जो ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। उन सभी के पास सेशन को शेयर कर दीजिएगा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल नए अंदाज में सेशन को शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल परसेंटेज का प्रश्न है। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करोगे। एक दुकानदार अपना उत्पाद 400 में बेचता है और 20% की हानि होती है, तो उत्पाद का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो सबसे पहले क्रय मूल्य की बात करते हैं। कोई वस्तु देखो आप कितने में खरीदते हो, 100% में खरीदते हो। अलग नया अंदाज होगा, बुक से बिल्कुल अलग चीजें मिलेंगी आपको। देखो अगर कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे आप जिस पेन से लिखते हो वह क्या है, 100% है। अब जब सब सर 100% है तो हम बात कर रहे हैं अगर एक दुकानदार को अपना उत्पाद 400 रुपए में अगर बेचता है तो 20% की उसे हानि हो जाती है। सर 100% हर चीज होती है, इसको 20% की हानि होती है। सर 20% की हानि हुई तो कितने में बेचा, सर 80% में बेचा। तो क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपना उत्पाद 400 में बेचता है, अर्थात 80% में बेचता है। तो 80% बराबर 400, 80% बराबर 400। तो सर देख लो 400 को 80 से भाग जब करोगे, 400 बराबर है 80 के, तो सर 100 के बराबर कितना होगा, बिल्कुल समझ में आया। सर कितना होगा, 500 के बराबर। तो 500 लोग जो उत्तर दिए वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल समझे, नहीं समझे फिर से समझ लीजिए। कोई चीज 100% होती है, सर बिल्कुल होती है। अगर बात करते हैं 20% की हानि होती है, अर्थात 80% पर वस्तु को बेचा गया। अब जब 80% को वस्तु को बेचा गया तो कितने में बेचा गया, 80% बराबर 400। एक बराबर कितना सर, एक बराबर सर कितना आएगा, 0 से 0, 8 से 5, एक बराबर 5 आया। सर एक बराबर 5 आया तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, सर 100 बराबर 500 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 500 बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों से तीनों में से एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर को चुनिए। अब देखो ये सभी प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो अक्षर समूह में 3 एक प्रकार के हैं, एक प्रकार समान है, तो असंगत चुनना है जो अलग हो। जो इन 3 जैसे 4 दिए गए हैं, इनमें एक अलग होगा, 3 एक समान होंगे। तो सर कैसे होता है, सर इनका प्लेस वैल्यू पता है, ए से लेकर के जेड तक आपको स्थान पता होना चाहिए कि सर ए किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, डी किस नंबर पे 4 नंबर पे आता है, आर किस नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, एक्स किस नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। इसी तरह आप सबको स्थान पता होना चाहिए। तो बात करते हैं अगर 2 से क्या हुआ, सर देखो 2 से 11 हो रहा है, 11 पे के आता है, सर ई 5 पर आता है, एम 13 पे आता है। इसकी प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रश्नों को याद करने में आसानी होगी। सर बात करते हैं, देखो सर बी 2 नंबर पे आता है, के कितने नंबर पे, 11 नंबर पे आता है। सर बात करते हैं ई 5 नंबर पे आता है और एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आता है। बिल्कुल क्लियर है। सर आर 18 नंबर पे आता है,
U21 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है, सर ये 4 नंबर पे आता है। देखो कुछ लग रहा है सर 2 से क्या हुआ 3 हुआ होगा तब जाके 5 हुआ होगा, सर 11 में क्या हुआ होगा 2 जुड़ा होगा तब जाके 13 हुआ होगा। सर इसी तरह देखो 18 में 7 हुआ होगा तब क्या हुआ 25 हुआ। सर 21 में क्या हुआ होगा, सर 21 में क्या हुआ होगा तब जाके 4 बना। 4 नंबर पे क्या आता है, डी आता है। 21 में अगर 5 जोड़ते हैं तब कितना होता, सर अगर इसमें 4 26 4 30 होता है। सर 21 में क्या जुड़ा होगा 9 जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा 9 जुड़ा होगा। तो देख लो इसी तरह 12 से 7 जुड़ा, 12 7 19 होता है। 15 नंबर पे ओ आता है तब जाके 24 पे क्या होता है, सर 24 पे यक्स आता है। तो इसमें क्या हुआ सर देखो यल कितने पर था, यल 12 नंबर पे, 19 नंबर पे यस आता है। तो 12 7 19 हुआ प्लस 7 हुआ। फिर देखो इसमें क्या हुआ 15 नंबर पर ओ आता है, 24 नंबर पे क्या आता है यक्स आता है। तो 15 9 24 होता है। सर 7 और 9 जुड़ रहा है। सर इसमें क्या हुआ था 18 आर नंबर पे था और 25 क्या है, सर 25 पे जो है वाई आता है। सर 7 इसमें भी ऐड हुआ। सर एक गैप कर दो, सर U21 पे आता है, इसमें भी क्या हुआ था 9 जुड़ा था, आगे जाकर के डी मिल गया था। इसी तरह बात करते हैं सर 3 पे सी आता है और 10 पे जे आएगा। तो 3 में 7 जोड़ोगे, सर उसके बाद देखो 6 पे यफ आता है, फिर 15 9 जुड़ेगा। अर्थात 3 देखो एक समान हो रहे हैं, बल्कि आपका क्या है चौथा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा अलग हो जाएगा। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। एक गैप करके 7 और 9 जोड़ा गया है, एक गैप करके 7 और 9 को जोड़ा गया है। बिल्कुल डन हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा। शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। आरोही क्रम अर्थात बढ़ते हुए क्रम में चलना है, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर चलोगे। सर छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। सर सबसे पहले क्या होता है, सर सबसे पहले जिला होगा, नगर होगा, राज्य होगा, पंचायत होगा या देश होगा। तो देख लो सबसे पहले सर क्या होता है, पंचायत की बात होती है, गांव की बात होती है। सर पंचायत होता है, 4 नंबर पे क्या आएगा, सर पंचायत आ जाता है। सर नेक्स्ट अगर बात करते हैं पंचायत से किधर चलेंगे, पंचायत की तरफ से क्या चलेंगे, नगर की तरफ चलेंगे। तो सर नगर हो जाएगा 2 आएगा। सर नगर से कहां चलेंगे, सर जिला चलेंगे। तो जिला क्या आएगा 1 नंबर पे आएगा। सर उसके बाद कहां चलेंगे, राज्य चलेंगे। तो राज्य देखो 3 नंबर पे आएगा। सर देश की बात करते हैं कितने नंबर पे आएगा, सर 5 नंबर पे आएगा। तो देखो एक क्रम किसमें फॉलो हो रहा है, जिसमें एक क्रम फॉलो हो रहा है वही सही हो जाएगा। 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। देखो बिल्कुल क्लियर हुआ। छोटे से बड़े की ओर चलो, पंचायत हुआ, नगर हुआ, जिला हुआ, राज्य हुआ, देश हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहली बार चैनल विजिट किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो लोग बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों को सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। अब ये वेन आरेख आपको बताना है कौन सा सही होगा। सर महिला माता पिता का ग्राफ कौन सा बनेगा। देखो माता क्या होगी, देखो माता क्या होगी, महिला होती। माता क्या है, महिला है। माता क्या है, महिला है। और पिता क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो माता महिला हो जाएंगी और आपके पिता क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा सही होगा सर, देखो ये वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, ए में, बी में, सी में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे क्या होगा, पिता बिल्कुल अलग हो जाएंगे और आपकी जो माता है ये महिला में आएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर। इसमें देखिएगा एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। अब एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। फिर उसके बाद देखिएगा प्रश्न में क्या है, एक लड़की दोनों छोरों से शत्रुही है। अगर लड़की की बात करते हैं, लड़की दे या लड़का दे, किसी का नाम दे दे, अगर ऊपर नीचे से, अगर ऊपर से भी दे रहा है नीचे से, अगर एक लड़की या लड़का 2 बार गिना जा रहा है, अगर बाएं से या दाएं से भी 2 बार गिना जा रहा है, तो उसमें करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कर देना, उत्तर आपका बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न आ रहा है सर, अब बिल्कुल क्लियर हुआ। अगर एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 माइनस कर देना है, उत्तर आपका बिल्कुल आ जाएगा। तो देखते हैं, एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। तो एक लड़की का दोनों छोरों से कितना स्थान है, 17वां स्थान है। सर एक लड़की का कितना स्थान है, 17वां स्थान है। अब 17वां स्थान है तो बात करते हैं, जब 17वां स्थान है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से जैसे मल्टीप्लाई आप करोगे
2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 34 होगा। अब 34 से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 33 आपका उत्तर हो जाएगा। सर 33 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी महीने का पहला दिन सोमवार है तो उस महीने के 31वें दिन से 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि पहला दिन क्या है, सोमवार है। अगर पहला दिन की बात करते हैं क्या है, सोमवार है। अगर 1 तारीख को सोमवार है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर 1 सोमवार होता है तो क्या होता है सर, 7 दिन बाद अगर बात करते हैं तो फिर वही दिन रिपीट होता है। सर 7 दिन बाद अर्थात 8 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। फिर क्या होगा, 15 को भी क्या होगा सर, सोमवार होगा। अगर बात करते हैं सर 22 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। अगर बात करते हैं सर 29 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 7 दिन बाद क्या होगा, सोमवार होगा। अब जब 7 दिन बाद सोमवार होगा तो 29 तक तो हम पहुंच गए। और पूछा इसने क्या था, यदि किसी महीने का पहला दिन सोमवार है तो उस महीने के 31वें दिन से, अर्थात 31 का महीना है, 31 से 2 दिन पहले, तो 31 से सर 2 दिन घटा दो तो कितना आएगा, 29 आएगा। अर्थात 29 को पूछा है तो 29 को कौन सा दिन होगा सर, सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे कैसे ये प्रश्न होगा, एक देख लेना, 1 से 2 बार आपको रिवाइज हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ओणम का संबंध केरल से हो जाता है तो उसी प्रकार किसका, क्रिसमस का ईसाई से होगा, भांगड़ा का पंजाब से होगा, या आपका कथक का उत्तर प्रदेश से होगा, या असम का बिहू से होगा। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय नृत्य की तो ओणम कहाँ का हो जाता है सर, केरल का हो जाता है। कहां का हो जाता है, केरल का हो जाता है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, बिहू कहां का हो जाएगा, राष्ट्रीय नृत्य असम का हो जाएगा। बिहू कहां का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। ओणम कहां का होता है सर, केरल का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण करने के लिए विकल्पों को अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। अब इसमें यहां पर कौन सी संख्या आएगी उसको आपको बताना है। 27 से ऐसा क्या हुआ जो 81 हुआ, फिर जाके 54 हुआ, फिर 31 93 हुआ, आखिर इसमें एक पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है। देखो सबसे पहले सर 27 से क्या हुआ, 81 हुआ। 27 से 81 हुआ अर्थात 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। 27 से 81 हुआ अर्थात 3 से मल्टीप्लाई, देख लो यहां से सिस्टम बन रहा है। 3 का पेयर कर लोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है। सर 27 से क्या हुआ, 3 हुआ, जाके 81 हुआ। सर 27 से भी क्या होगा, नेक्स्ट 27 से 2 होगा तब जाके 54 होगा। तो इसी तरह कर लो। सर 31 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ, 93 हुआ। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भिन्न का चयन करना है। बढ़ई का बताइए, कुम्हार, मिस्त्री या किसान, इसमें अलग कौन सा होगा। तो बढ़ई देखिएगा कर क्या रहा है, तो बढ़ई अपना जो है फर्नीचर का निर्माण करता है, कुम्हार अपना मिट्टी के बर्तन का निर्माण करता है, मिस्त्री अपने भवन का निर्माण करता है, लेकिन किसान खेती का निर्माण नहीं करता बल्कि खेती को करता है। क्या करता है, खेती को करता है। तो किसान बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। शर्मा जी ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब देखो शर्मा जी ने कहा, आपको क्या करना है एग्जाम में, खुद को शर्मा मान लेना। अब जब शर्मा मान लोगे क्वेश्चन हो जाएगा। आप शर्मा जी हो, शर्मा जी ने कहा, आपने कहा कि यह लड़की जो है यह मेरी माँ की, अर्थात आपकी माँ के पोते की पत्नी। तो आपकी माँ जो है, आपकी माँ हुई, उनके पोते की पत्नी, उनके पोते की पत्नी अर्थात आपका क्या हुआ, लड़का। तो आपके लड़के की पत्नी आपकी क्या होगी, तो आपके लड़के की पत्नी आपकी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी। आपके लड़के की पत्नी आपकी क्या होगी, बहू होगी। तो शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध होगा, तो शर्मा जी कौन हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। समझे, शर्मा जी ने कहा, आपने कहा, आप शर्मा जी हैं कि यह लड़की जो है यह मेरी माँ की, अर्थात आपकी माँ की पोते की पत्नी। तो आपके माँ के जो पोता होगा वह आपका लड़का होगा, और लड़के की पत्नी जो होगी
आपके लड़के की पत्नी आपकी बहू होगी, तो शर्मा जी आप हो तो आप कौन हो जाओगे, ससुर हो जाओगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, वेन डायग्राम का प्रश्न हो जाता है। अब इसमें प्रश्न को देखो, सबसे आसानी से इस प्रश्न को कैसे करोगे। ये प्रश्न गलत भी हो सकता है, लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 50 व्यक्तियों के एक समूह में सभी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। जो 50 व्यक्ति हैं जिसमें सभी लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 35 हिंदी बोल सकते हैं, 25 हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, यह आपको प्रश्न बताना है। 10, 15, 20, 25। देखो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में करना क्या है आपको, जब दो लोगों की बात की जा रही हिंदी अंग्रेजी, तो केवल आपको ग्राफ ऐसे बना लेने हैं कि 2 ग्राफ आ जाएं। बिल्कुल ऐसे आपको ग्राफ बना लेने हैं कि 2 ग्राफ आ जाएं। अब देखो ये प्रश्न आपका बिल्कुल, जब हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं तो एक बन गया हिंदी का, एक बन गया आपका इंग्लिश का, बिल्कुल बन गया। अब 35 लोग हिंदी बोल सकते हैं, तो पहले आपको हिंदी या अंग्रेजी का नहीं फिल करना है, पहले देखो दोनों भाषाएं लोग कितने बोल लेते हैं। जबकि देखो 25 हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल लेते हैं, तो दोनों को पहले सिलेक्ट कर लो। सर 25 कौन बोल लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी बोल लेते हैं, बिल्कुल लग गया क्वेश्चन। अब देखो 25 केवल हिंदी बोल सकते हैं। सर 25 देखो हिंदी बोल रहे हैं पहले से, और इसने कहा केवल 35 हिंदी बोल सकते हैं। सर 35 देखो 35 बोलने लगे। सर 25 10 35 केवल हिंदी बोलते हैं, तो सर 85 लोग तो थे, तो 15 लोग बच गए, तो 15 केवल क्या बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। अगर इंग्लिश बोलने वालों की संख्या पूछे सर 40, केवल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 15, हिंदी बोलने वालों की संख्या 35, केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या 10। बिल्कुल क्लियर हुआ। अब देखो कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है, केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं, देखो ये ग्राफ, तो 15 लोग केवल क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है, आशा है समझ चुके होंगे प्रश्न को। नेक्स्ट देखिएगा, डाइस का प्रश्न है। प्रत्येक चैप्टर से हमने प्रश्न लिए हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। देखो निम्नलिखित चित्रों का उपयोग करके ज्ञात कीजिए 3 ऊपर है नीचे कौन सा चित्र आएगा। अगर ऐसा प्रश्न आ रहा है, कुछ नहीं करना, ऊपर क्या लिखा है केवल ये देखो, किसके विपरीत हमें निकालना है, केवल इतना उत्तर देखो और आपका प्रश्न हो जाएगा। अब देखो सर 3 के विपरीत हमें देखना है। सर देखो 3 के विपरीत कैसे देखोगे, इसमें जब आपको दो ऐसे डाइस दे दिए जाए तो आपको एक देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। सर 4 5 6, सर 1 3 6, कॉमन क्या आ रहा है देख लो। सर कॉमन तो आ रहा है, देखो सर 6 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है। बिल्कुल इसको क्लॉक की डायरेक्शन में लिख लो, घड़ी की दिशा में। सर 6 लिख लिया बिल्कुल। अब 6 से अब इधर चलो क्लॉक की डायरेक्शन में। सर 6 4 5, सर 4 लिख लिया, सर 5 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फिर इधर भी देख लो, ऐसे जैसे इसमें पैटर्न को फॉलो किया ऐसे इसमें कर लो। सर 6 के बाद 1 मिलेगा, 1 के बाद क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और पासे में आप सभी को पता है 1 से लेकर के कितने तक गिनतियां होती हैं, सर 6 तक होती हैं। तो सर देखो इसमें कौन सा मौजूद नहीं है, सर 1 मौजूद है, 3 मौजूद है, 5 मौजूद है, 6 मौजूद है। सर मौजूद क्या नहीं है, सर 2 नहीं मौजूद है। क्या नहीं मौजूद है, सर 2 नहीं मौजूद है। तो कौन सा हो जाएगा, सर 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा। देखो 3 के विपरीत आपको देखना था, 6 के विपरीत तो 2 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, देख लो 3 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, सर 3 के विपरीत 5 हो जाएगा, 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चाहे जिसके विपरीत पूछ ले, 4 के विपरीत पूछता 1 हो जाता, 6 के विपरीत पूछता 2 हो जाता, 5 के विपरीत पूछता 3 हो जाता, 1 के विपरीत पूछता 6 हो जाता। तो देखो यहाँ पे 3 के विपरीत पूछा तो क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा, पैटर्न समझ चुके होंगे, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो कर लोगे। नेक्स्ट देखो, प्रताप को अगर ऐसा लिखा जाता है तो नेक्स्ट नवीन को कैसे लिखा जाएगा। इस कोड को देखो कैसे लिखा गया है। सर प्लेस वैल्यू अगर पता होती सभी को तो आप इस प्रश्न को कर लेते। सर पी का स्थान कितना होता है, सर 16 होता है। सर पी का स्थान 16 होता है। सर पी शुरुआत में भी है 16, देखो पी लास्ट में भी 16। अर्थात ऐसा तो नहीं है प्लेस वैल्यू को उठा करके ही लिख दिया गया हो, जिस स्थान पर वर्णमाला का अक्षर आ रहे हो उसी को लिख दिया गया हो सकता है। देख लो सर पी है, आर है, ए है,
टी है, ए है, पी है। देखो सर पी पे क्या आता है 16 स्थान पे आता है, ए पे 1 आता है, सर टी कितने नंबर पे 20 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, सर आर कितने नंबर पे 18 नंबर पे, पी 16 नंबर पे आता है। तो देखो 16 18 1 20 1 16, 16 18 1 20 16, बिल्कुल वही प्लेस वैल्यू के स्थान को दे दिया गया है। तो नवीन को देख लो, सर नवीन क्या होगा, सर यन की बात करते हैं, सर यन कितने पे होगा 14 पे होगा। तो सर यन पहले क्या हुआ 14, तो देखो सर किसमें है 14, सर इसमें 14 शुरुआत में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, सर इसमें नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ये मात्र 3 सेकंड का प्रश्न था, सर क्या था P16, सर P16 पे आ रहा है, इसका मतलब यन शुरुआत में है, तो यन किस नंबर पे आता है 14 नंबर पे, सर 14 इसमें नहीं, 14 इसमें नहीं, 14 इसमें नहीं, कौन सा हो जाता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, श्रेणी को पूर्ण करें। तो श्रेणी को पूर्ण करना है, इस श्रेणी में क्या हुआ, जो आगे पैटर्न कौन सा फॉलो करेगा, जो है आपका 2 पैटर्न पूरे होंगे। तो देख लो इसमें क्या होगा, सर 9 से 12 11 14 या 13 या 16 हुआ है, आखिर हुआ इसमें क्या है देख लो। सर देखो इसमें क्या हुआ, 9 से क्या हुआ 11 हुआ, 11 से क्या हुआ 13 हुआ, 13 से क्या हुआ 15 हुआ, 15 से क्या होगा 17 होगा। सर 9 में क्या हुआ 2 जुड़ा तब 11 हुआ, 11 से क्या हुआ 2 13 हुआ, 13 से क्या हुआ 15 हुआ, 15 से क्या होगा सर 17 हो जाएगा। सर 17 लास्ट में किस में है, सर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अर्थात सी और डी में से कोई सही होगा। तो देख लेते हैं, सर 12 में क्या जोड़ोगे, सर 2 जोड़ोगे 14 होगा, 14 में फिर 2 जोड़ोगे 16 होगा, 16 में फिर 2 जोड़ोगे क्या होगा सर 18 होगा। तो सर 18 और 17 किस में उत्तर आ रहा है, सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल उम्मीद है, आशा है बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल पैटर्न समझ में आ गया होगा, एक गैप करके आपका पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसी तरह एग्जाम में भी प्रश्न यहां आ चुका है। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्या को चुनिए। पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर देखिए, जो भी क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट टॉपिक ट्रिक माध्यम से बताया जा रहा है, ताकि आप कम समय में प्रश्नों को हल कर लें। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि प्रश्न आप हल करें, हमारा उद्देश्य कम समय में भी प्रश्न हल करें और बिल्कुल करेक्ट प्रश्न हल करें। तो देखो प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। सर 117 कैसे हुआ, 68 कैसे हुआ, यहां पर आखिर कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। तो देख लो सर, देख इसमें होना क्या है, सर इसमें 117 आखिर बना कैसे होगा, सर 9 का स्क्वायर कितना होता है, सर 81 हो जाता है। 9 का स्क्वायर की बात करते हैं सर 81 होता है, 6 का स्क्वायर की बात करते हैं सर 36 होता है। सर एक स्क्वायर कितना होता है, तब 81 और 36 जोड़ोगे सर 6 1 7 होगा, 8 3 11 117, सर 117 बिल्कुल तो आ गया। तो इसी तरह आपको करना था, सर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सर 64 4 कितना होगा 68 हो जाता है, देखो 68 आ रहा है। सर इसी तरह इसमें क्या था, 7 का स्क्वायर करना था 49 हो जाता है, सर 3 का स्क्वायर कितना था 9 हो जाता, तो कितना हो जाता सर 58 हो जाता। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा बताइएगा आखिर इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। यदि ए दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब पर होगी। ए बी पर जो है कोई दर्पण प्रतिबिंब आपका रखा गया है, तो कौन सी आकृति आपकी सही प्रतिबिंब होगी, इसको आपको बताना है। तो देख लो सर, इसमें जब आप इस दर्पण को पलटोगे तो कौन होगा, सर 4 आना चाहिए, सर 4 इधर आना चाहिए, तो 4 कौन सा है, सर उल्टा 4 होगा। तो सर उल्टा 4 किस में बना हुआ है, सर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, तो कौन सा होगा। देखो जैसे आप इसे पलटोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं है वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। आखिर 40 100 बन सकता है तो 56 क्या बनेगा, इसको आपको बताना है। सर 40 100 है तो 56 क्या बनेगा, इसको बताइएगा। तो 40 100 कैसे हुआ, सर 40 को मल्टीप्लाई कर दो, किससे करोगे 2 से कर दो, सर 80 हो गया। 40 का मल्टीप्लाई किया 2 से, सर 80 हो गया। 40 को फिर 2 से भाग कर दो, कितना हुआ सर 80 20 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अर्थात देखो 40 को क्या किया गया 2.5 से
2.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है सर 80 20 100 हो जाता है। 2.5 से करोगे तो कितना होगा, या तो ऐसे कर लो 40 को 5.2 से कर लो सर कितना होगा 100 हो जाएगा। फिर इससे 56 को ऐसे कर लो 5.2 से करोगे सर कितना होगा 28 आएगा, 28 से 140 हो जाएगा। बिल्कुल, या तो 2.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो या तो 5/2 से कर लो, बात एक ही हुई। 2 को 5 से कर दोगे 2.5 आएगा, तो 56 को 5/2 से जब भाग करोगे तो कितना आएगा सर 140 आएगा। 28 पंचे 140 आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, यदि सफेद का अर्थ काला है, काले का अर्थ लाल है, अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, आप लास्ट में देखो निम्न में से कौन सा साफ आकाश का रंग दर्शाता है। तो साफ आकाश का रंग अगर पूछें तो बताओ कितने लोग सफेद बता रहे हैं। सफेद वाले हाथ ऊपर कर दो, सफेद वाले सब गलत हो गए। अब कौन साफ रंग आकाश का रंग कैसा होगा सर, साफ आकाश का रंग नीला होता है। लेकिन इसमें देखो नीले को कहा क्या गया है, इतना आप देख लो, साफ आकाश का रंग पूछा है तो साफ आकाश का रंग होता कैसा है सर, नीला हो जाता है। अब जब नीला हो जाता है तो नीले को इसने कहा क्या है, तो देखो नीले का अर्थ क्या है, पीला है। नीले का अर्थ पीला है, तो आपको क्या है निम्नलिखित में से साफ आकाश का रंग क्या होगा, तो साफ आकाश का रंग नीला होता है। नीले को क्या कहा गया, पीला कहा गया, तो पीला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। सफेद का अर्थ काला, काले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीले का अर्थ पीला, पीले का अर्थ ग्रे, इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी। यहां पर आपको देखना था पूछ क्या रहा है, तो साफ आकाश का रंग नीला होता है, तो नीले का अर्थ होता ही क्या है, पीला होता है, तो पीला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पूरे 20 चैप्टर से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पूरा जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है पूरे प्रश्न हमने करवाने का प्रयास किया। उम्मीद है, आशा है पूरे ट्रिक और कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आए होंगे। अगर क्लास से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर की थी उन सभी के पास शेयर कर दो, जो लोग प्रीवियस ईयर नहीं किए हैं, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का रिवाइज होने वाला है, पूरी बुक के कॉन्सेप्ट यहां से इस क्लास से आपके रिवाइज होने हैं, तो सभी के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट क्लास आपको उपलब्ध करवाएं और बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन के साथ उपलब्ध करवाएं। तो अगर चैनल पर नए थे तो उन सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।